चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल सेमेस्टर 5 रियल एनालिसिस 1.2 तक हो चुका है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल। फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम और थर्ड थ्योरम डन। इस वीडियो में हम फोर्थ थ्योरम जो है वो बिगिन करेंगे। एक वीडियो में मैं एक ही थ्योरम करा रही हूँ जिससे इजीली समझ में आ जाए। तो फोर्थ थ्योरम जो है वो बिगिन करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड तक डन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रीमान इंटीग्रल में। यहाँ फोर्थ से हम शुरू करते हैं। अगर एफ और जी आपके दो इंटीग्रेबल फंक्शन है इस इंटरवल के अंदर, आपको प्रूफ करना है कि एफ जी यानी कि एफ और जी का जो प्रोडक्ट है वो भी इस इंटरवल के अंदर इंटीग्रेबल है। तो देखो, जैसे एफ और जी इंटीग्रेबल है इसका मतलब वो बाउंडेड भी होंगे इस इंटरवल पे, राइट। बाउंडेड है तो इसका मतलब एक के ऐसे एग्जिस्ट करेगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, सच दैट आप एफ ऑफ एक्स का मॉड ले रहे हो दैट इज लेस देन इक्वल टू के। सिमिलरली जी ऑफ एक्स का मॉड ले रहे हो दैट विल ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू के, क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है और बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड की डेफिनेशन ही यही होती है, राइट। ठीक है, तो एफ और जी इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड भी है, तो वहाँ से ये वाला रिजल्ट आपके पास आ गया। अब एफ इंटू जी यानी कि एफ और जी के प्रोडक्ट को इंटीग्रेबल दिखाना है, तो पहले हम दिखाते हैं कि एफ और जी जो है एफ इंटू जी यानी कि एफ और जी का जो प्रोडक्ट है वो बाउंडेड है। तो एफ एक्स ऑफ जी एक्स का मॉड ले लो, यानी कि इसको और इसको ये और ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, और के इंटू के स्क्वायर आ गया। तो यानी कि इन दोनों का मॉड किसी एक नंबर से कम है या उसके बराबर है, तो इसका मतलब एफ और जी, एफ इंटू जी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। बाउंडेड की डेफिनेशन यही तो होती है, एफ और जी इंटीग्रेबल है तो एफ भी बाउंडेड है, जी भी बाउंडेड है। तो एफ बाउंडेड है इसका मतलब ये है, जी बाउंडेड है इसका मतलब ये है। प्रूफ करना है कि एफ इंटू जी इंटीग्रेबल है, तो पहले हम दिखाते हैं एफ इंटू जी बाउंडेड है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब एफ इंटू जी का प्रोडक्ट जो है किसी एक नंबर से कम है उसके बराबर है, तो इसका मतलब एफ इंटू जी क्या हो गया, बाउंडेड हो गया इस इंटरवल के अंदर। अब इंटीग्रेबल दिखाना है, इसका मतलब क्या है, अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ दैट फंक्शन दैट इज एफ इंटू जी शुड बी लेस देन एप्सिलन। तो ये दिखाना होता है इंटीग्रेबल के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो पी पार्टीशन लेंगे और हम ले लेंगे बाउंड्स लेंगे एफ जी और एफ जी के। तो एफ के बाउंड्स ये रहे, जी के बाउंड ये रहे और एफ इंटू जी के बाउंड ये गए। आर एथ इंटरवल पे हमने ये बाउंड लिए हैं, ठीक है। अब मान लो आर एथ इंटरवल के अंदर जितने भी ये टाइप के एलिमेंट्स हैं एक्स डैश और एक्स डबल डैश, उनके लिए ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेंगे हम, एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश, इसको इस तरह से लिखेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डबल डैश का मतलब ये हो गया, एफ ऑफ जी इंटू एक्स डैश का मतलब ये हो गया। मतलब आर एथ इंटरवल से हमने दो एलिमेंट उठाए और उसकी वैल्यू मतलब एफ जी माइनस एफ जी, समझ में आ रहा है ना ये कैसे लिखा है मैंने। इस इंटरवल से हमने दो एलिमेंट उठाए एंड फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स ये चीज़ हम निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ एफ जी एक्स डबल डैश माइनस एफ जी एक्स डैश। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, इसको इस तरह से लिख दिया, ये रहा, ये रहा, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसमें से और इसमें से जी एक्स डबल डैश कॉमन ले लिया तो ये अंदर बच गया, इसमें से और इसमें से एफ एक्स डैश कॉमन ले लिया तो ये बच गया अंदर, ठीक है। फिर क्या करा है, मॉड लगा दिया। मॉड जब ओपन करेंगे इनके अंदर तो ये आ जाता है लेस देन इक्वल टू, बहुत बार बता चुकी हूँ ये तो मैं आपको, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये देखो ध्यान से, दिस विल बी के एंड ये इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, क्योंकि के क्या आपको पता है लेस देन इक्वल टू का साइन यहीं से आया और ये चीज़ आ गई यहाँ से। एक बार लिख के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको करा है। ये समझ में आ गया ना कि जी एक्स डबल डैश को के कैसे लिखा, सिमिलरली एफ एक्स डैश को के कैसे लिखा, यहाँ से लिखा है हमने ये, ठीक है। सिमिलरली इसको हमने ये कैसे लिखा, ज़रा मेरे को कमेंट्स में बता दो। अगर आपने ध्यान से पिछली वीडियो सारी सीक्वेंस में देखी होगी तो आपको इजीली ये सारा स्टेप समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी कमेंट्स में को बता दो ज़रा हमने ये कैसे लिखा है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। फिर दोनों इस साइड भी और इस साइड भी डेल्टा आर से हमने मल्टीप्लाई करा दैट इज़ लेंथ, और क्या ले लिया, समेशन ले लिया। अब ये जो है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, डेल्टा आर जो समेशन जो है दोनों में खोल लोगे तो क्या बन जाएगा, अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ एफ जी। सिमिलरली यहाँ के एज इट इज़ इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, ये के एज इट इज़ इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा। अब एफ और जी आपको इंटीग्रेबल दे रखे हैं, इसका मतलब एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट हर एक पार्टीशन पी के लिए जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी एफ और जी इंटीग्रेबल है, यानी कि अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ एफ विल बी लेस देन एप्सिलॉन। सिमिलरली अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ जी विल बी लेस देन एप्सिलॉन,
तो हमने एप्सिलॉन की जगह ये ले लिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब इन दोनों को हम यूज़ कर लेंगे इस फर्स्ट के अंदर और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। और अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ एफ जी इज़ लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब एफ जी जो है वो इंटीग्रेबल हो गया इस पर। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है ये, एग्ज़ाम में आ रखी है क्या? हाँ आ रखी थी वो काफ़ी बार एग्जाम में। और सबसे ज़्यादा अभी तक 4 थ्योरम करी है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट थ्योरम जो है वो यही थी। अभी रिमार्क में आपको दे रखा है। थर्ड थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि अगर एफ और जी बिलोंग्स टू दिस ऑन दिस देन एफ प्लस जी बिलोंग टू दिस, बट इट कन्वर्ट्स नेसेसरली ट्रू नहीं है। तो सिंपल सी बात ये बोल रखी है इसने कि जो हमने ये थर्ड थ्योरम करी थी ना, थर्ड थ्योरम जो ये थी इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, ठीक है। सिमिलरली ये इसका प्रूफ दे रखा है, ये कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है, उसका प्रूफ दे रखा है। सिमिलरली जो हमने अभी फोर्थ थ्योरम करी है, फोर्थ थ्योरम, उसका जो कन्वर्स है वो भी ज़रूरी नहीं है वो ट्रू हो, और उसका भी एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है थ्योरम नंबर 5, ये वाली थ्योरम है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।